ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने जा रही है। क्या रोशी शारिक से शादी कर लेगी या तलहा रोशी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के बाद शारिक के चुंगल से रोशी को निकाल लेगा। तलहा जो कि किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में रेस्टोरेंट में गया हुआ होता है, तो रोशी भी शारिक के साथ उसी रेस्टोरेंट में होती है। तलहा जैसे ही रोशी को देखता है कि वो किसी लड़के के साथ बैठी है, तो तलहा फिर ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो लड़का कौन है। जब तलहा रोशी को शारिक के साथ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि रोशी शारिक के साथ आखिर क्या कर रही है। तलहा को समझ नहीं आ रही होती कि शारिक ने रोशी के साथ कितना बुरा करने की कोशिश की थी, फिर रोशी शारिक के साथ क्यों बैठी है। फिर जब तलहा ये नोटिस करता है कि शारिक जो कि रोशी के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है और रोशी उदास परेशान बैठी है और बिल्कुल खामोश है, तो तलहा को दाल में कुछ काला लगता है। तलहा को लगता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन तलहा रोशी और शारिक के पास नहीं जाता, बल्कि वो वापस चला जाता है वहां से। लेकिन तलहा रोशी के लिए परेशान हो रहा होता है। तलहा जैसे ही घर आता है तो वो अपने बाबा से पूछता है कि बाबा, क्या आप जानते हैं कि रोशी की एंगेजमेंट किससे हुई है। जिस पर तलहा के बाबा तलहा को बताएंगे कि हाँ, अरसलान नाम है उस लड़के का और वो काफ़ी अच्छा भी है। जिस पर तलहा अपने बाबा से कहेगा कि क्या उसका नाम शारिक अरसलान तो नहीं है। तलहा के बाबा तलहा से कहेंगे, मैं ये तो नहीं जानता कि उसका पूरा नाम क्या है, लेकिन उसकी और रोशी की तस्वीर है मेरे मोबाइल में, वो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। तलहा के बाबा साथ ही तलहा से पूछेंगे कि क्यों, क्या खैरियत तो है। जिस पर तलहा कहेगा कि नहीं, कुछ नहीं बाबा, आप मुझे तस्वीर दिखाएं। फिर तलहा के बाबा तलहा को अपने मोबाइल से शारिक और रोशी की तस्वीर दिखाएंगे, जिस पर तलहा को यकीन हो जाएगा कि शारिक ही है जिससे रोशी की शादी होने जा रही है। लेकिन तलहा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि आखिर रोशी उस घटिया इंसान से कैसे शादी कर सकती है, जबकि वो उसकी असलियत अच्छे से जान चुकी थी। तलहा सोचता है कि रोशी ये जानती है कि शारिक की उस पर गंदी नीयत थी और उसने उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश की। आखिर फिर रोशी ऐसा क्यों करने जा रही है। तलहा को यूं परेशान देखकर उसके बाबा उससे पूछते भी हैं कि तलहा, आखिर क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। लेकिन तलहा अपने बाबा को कुछ नहीं बताता। फिर तलहा रोशी को कॉल करेगा, लेकिन रोशी तलहा की कॉल अटेंड नहीं करती क्योंकि वो तलहा से सख्त नाराज होती है। तलहा जान जाता है कि रोशी मुझसे बात नहीं करना चाहती। फिर अगले दिन तलहा रोशी की यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है ताकि वो रोशी से पूछ सके कि आखिर वो इतना बड़ा कदम क्यों उठा रही है, जबकि वो शारिक की तमाम असलियत जानती है। जब रोशी तलहा को अपनी यूनि में देखती है तो वो तलहा से कहेगी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर तलहा रोशी से कहेगा कि मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, लेकिन तुमने मेरी कॉल अटेंड नहीं की और मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, इसलिए क्या तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरी बात सुन सकती हो। और फिर तलहा रोशी से पूछेगा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम शारिक जैसे घटिया और करेक्टरलेस इंसान से शादी करने जा रही हो। तुम जानती हो ना कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। जिस पर रोशी बहुत गुस्से से तलहा से कहेगी कि आपके साथ क्या मसला है, आप मेरी जिंदगी से दूर क्यों नहीं चले जाते, आप क्यों बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं। मेरी शादी जिससे भी हो, चाहे वो शारिक हो या कोई भी हो, आपका ये प्रॉब्लम नहीं है और मुझे शारिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसी से शादी करूंगी। जिस पर तलहा रोशी से कहेगा कि तुम खुद को क्यों कुएं में धकेल रही हो, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। रोशी गुस्से से तलहा से कहेगी कि आप होते कौन है मेरी जिंदगी के बारे में फैसले करने वाले। तलहा रोशी से कहता है कि तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लग रहा कि तुम अपने इस फैसले पर खुश हो। जिस पर रोशी कहेगी कि मैं बहुत खुश हूँ। आखिर तलहा रोशी के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है और उसे कहते हैं कि तुम मेरी जिद में अपनी जिंदगी को तबाह मत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्लीज तुम अपने इस फैसले से बाज आ जाओ और शारिक जैसे घटिया इंसान से शादी करके अपनी जिंदगी को खराब मत करो। रोशी तलहा की ये बातें सुनकर बस तलहा को देखती रह जाती है। उसे समझ नहीं आती कि तलहा उसके साथ मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है, और रोशी वहां से तलहा को कोई भी जवाब दिए बगैर चली जाती है। रोशी को लग रहा है कि तलहा सिर्फ उसे शारिक से बचाने के लिए ये सब कुछ कह रहा है। तलहा जब ये देखता है कि रोशी उसकी बात मानने वाली नहीं है, वो मेरी जिद में ही शारिक से शादी करने जा रही है, तो तलहा अब ये मालूम करने की कोशिश करता है कि आखिर शारिक रोशी से क्यों शादी करना चाहता है, क्योंकि वो रोशी को किसी परेशानी में नहीं देख सकता। वो जानता है कि रोशी बहुत मासूम है। फिर तलहा शारिक को कॉल तक करता है और शारिक से पूछता है कि तुम रोशी से शादी क्यों करना चाहते हो। जिस पर शारिक तलहा से कहेगा कि मैं और रोशी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मैं इसीलिए उससे शादी करने जा रहा हूँ, और रोशी का भी यही फैसला है। पहले भी तुम्हारी वजह से हमारा रिलेशनशिप खराब हुआ था और अब आप तलहा साहब हमारी जिंदगी से दूर रहें। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप हमारे मामलात में टांग अड़ाएं।
जिस पर तलहा शारिक से कहेगा कि मैं रोशी की शादी किसी सूरत भी तुमसे नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो और रोशी के किसी तरह से भी काबिल नहीं हो। रोशी एक बहुत ही मासूम और शरीफ लड़की है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। इस पर शारिक गुस्से से तलहा से कहेगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप खुद रोशी से शादी करना चाह रहे हैं, इसलिए मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। शारिक कहेगा कि मैं भी आपको आपके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। तलहा कहेगा कि शारिक अपनी बकवास बंद करो। शारिक कहेगा कि आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया था और रोशी के साथ मिलकर मेरा कैरियर तबाह करने की कोशिश की। तलहा साहब, मैं आपकी वजह से बहुत बदनाम हुआ हूँ। मैं जिस जगह भी इंटरव्यू के लिए जाता था तो सबसे पहले मेरी वो बदनामी मेरे सामने आ जाती थी और मैं रिजेक्ट हो जाता था, बहुत बुरी तरह से। और इंसल्ट होती क्या है ये मैं रोशी को बताऊंगा। मैं रोशी से मोहब्बत में शादी नहीं कर रहा, बल्कि मैं उससे अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता हूँ और वो सारी जिंदगी मेरे सामने गिड़गिड़ा कर रोएगी, माफिया मांगेगी और मुझे बहुत सुकून मिलेगा और मैं उसे बहुत अजियत दूंगा। तलहा साहब, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तलहा जब शारिक की ऐसी घटिया बकवास सुनता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तलहा ये सब कुछ रोशी को बताना चाहता है, लेकिन रोशी तलहा की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। फिर वहीं दूसरी तरफ अब शारिक रोशी को कॉल करता है, लेकिन रोशी शारिक की कॉल अटेंड नहीं करती। जब काफी दफा शारिक की कॉल आती है तो आखिरकार रोशी कॉल अटेंड कर लेती है, जिस पर शारिक रोशी पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि आज के बाद अगर तुमने मेरी पहली बेल पर कॉल ना अटेंड की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। फिर शारिक रोशी से कहेगा कि क्या तुम्हारा और तलहा साहब का कोई अफेयर चल रहा है, जिस पर रोशी कहेगी कि नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। शारिक रोशी को बताएगा कि तलहा उसे यूं धमकियां लगा रहा है कि मैं तुमसे शादी से इनकार कर दूं और अगर तुमने अब फिर तलहा के साथ मिलकर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो सबसे पहले इस चीज को अपने जहन में बिठा लेना कि मैं फौरन से पहले तुम्हारी वो वीडियोस और पिक्चर्स वायरल कर दूंगा। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करना। अब बदनाम होने की बारी मेरी नहीं बल्कि रोशी मैडम तुम्हारी है। और शारिक रोशी से कहेगा कि मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न भी कर रहा हूं कि तलहा से दूर रहो। आज के बाद तुम तलहा से किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी। शारिक रोशी को बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करता है और रोशी शारिक की इस ब्लैकमेलिंग की वजह से बहुत ज्यादा परेशान और उदास रहती है। फिर जब तलहा रोशी को कॉल करता है तो रोशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रोशी अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी है। वो गुस्से से तलहा की कॉल उठाएगी और तलहा से कहेगी कि आखिर आपके साथ मसला क्या है, आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। तलहा रोशी से कहेगा कि मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। रोशी कहेगी कि मुझे आपसे कोई भी किसी भी किस्म की बात नहीं करनी और ना ही मुझे आपसे कोई कांटेक्ट रखना है। मेरी शादी होने जा रही है और आप प्लीज शारिक से दूर रहें। तलहा रोशी को समझाने की कोशिश करेगा कि शारिक तुमसे मोहब्बत में नहीं बल्कि तुमसे बदला लेने के लिए शादी कर रहा है। रोशी तलहा से कहती है कि वो जिस मकसद के लिए भी मुझसे शादी करना चाहता है मुझे इससे कोई एतराज नहीं और आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। मेरा आपसे क्या रिश्ता है, मैं आपकी क्या लगती हूँ जो आप मेरी फिक्र में यूं परेशान हो रहे हैं। रोशी तलहा से रोते हुए कहेगी कि आप तो अपनी जिंदगी से मुझे बुरे तरीके से निकाल चुके हैं, अब आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने घर वालों के सामने भी बुरी बन जाऊं। रोशी कहेगी कि ये मेरा अपना फैसला है और मैं शारिक के साथ खुश हूँ। आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ अपने काम से काम रखें और आज के बाद मुझे या शारिक के साथ किसी भी किस्म का कोई कांटेक्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है।